जय हिंद साथियों, मैं रवि प्रकाश सक्सेस क्लासेस विद रवि पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व का पीएच मान जल के पीएच मान से कम होता है? तो किसका पीएच मान जल के पीएच मान से कम होता है, आप याद रखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl याद रखेंगे आप। नमक का जो पीएच मान होता है वो जल से कम होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। निम्न में क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे जो तीनों चीज़ों में होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका निष्क्रिय तत्व हो जाएगा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो आप याद रखेंगे लचीलापन जो होता है आपका किस कारण होता है? कोलेनकाइमा। निम्न में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो गर्म रक्त वाला जंतु आप याद रखेंगे कौन होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आप याद रखेंगे मछली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। समानता विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है सामान्यतः लिखा हुआ था तो समानता आ गया इधर लिखा हुआ, तो कितनी होती है आप याद रखेंगे। धनात्मक तत्व होते हैं उनकी जो संयोजकता होती है वो आप 2 से शुरू करेंगे तो कितने ऊर्जा की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 से 3 होती है। कौन सा जानवर अल्ट्रासाउंड का ध्वनि उत्पन्न करता है? तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका पोर्पोइस हो जाएगा। पोर्पोइस एक ये आपका होता है पानी का जानवर होता है जो जल में रहता है, जलीय जीव होता है। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे अल्ट्रासाउंड में कौन होता है? आपका चमगादड़। 18 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलम्ब के आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? तो आपको देखो क्या ज्ञात करना है, कार्य में ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो आप याद रखेंगे V बराबर आपको होता है फॉर्मूला W/Q। W आपको कितना दिया हुआ है? W आपको फाइंड करना है। W आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 18 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे आप कितना हो जाएगा? 4.5 जूल राइट आंसर। कौन सा प्रजनन जिसमें पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है? तो किस प्रजनन में होता है? तो आप याद रखेंगे कायिक प्रजनन। याद रखेंगे आप कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन में क्या होता है? जैसे आप गुलाब के टहनी लेते हैं तोड़ के दूसरे गमले में लगा देते हैं तो उससे एक नया पौधा शुरू हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका कायिक प्रजनन। दावन सोडे के कणों में जल के कितने अणु अनुपस्थित होते हैं? तो दावन सोडा आप याद रखेंगे कितने होते हैं इसमें? आपके होते हैं 10 होते हैं दावन सोडे के अंदर। इसे कहा जाता है आपका Na2CO3 इनटू 10H2 देखा भी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे। इसमें 10 होते हैं, 10 अणु होते हैं जल के। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का कार्य करता है, उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या होगी? तो आप याद रखेंगे इस पर शक्ति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सीधे सीधे समय पे आपको जूल कार्य को भाग दे देगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 500 वाट हो जाएगा। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन में परमाणु कक्षाएं कितनी होती हैं? तो कौन सी परमाणु कक्षाएं में आता है? ये चौथे में आता है आपका। ठीक है, ब्रोमीन से आप याद रखेंगे एकमात्र ऐसी लिक्विड धातु। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? सुडोश्लोम की उपस्थिति, गर्भोदशांश, हड्डी उपस्थिति, सूखा भय कंकाल। तो इसमें क्या नहीं होता है? सुडोश्लोम की उपस्थिति याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो रक्त में शर्करा के वृद्धि का पता चलता है वो किसके द्वारा चलता है?
ये याद रखेंगे आप किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। कॉन्स्टेंटन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर और निकेल। ठीक है, साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है इसका अनुपात कितना होता है, तो यह हो जाएगा आपका 45:55। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ 9:10 कॉपर और निकेल। मधुमक्खी का डंक का इलाज करने के लिए के घोल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें क्या किया जाता है, अक्षार यूज किए जाते हैं। तो नींबू का रस ये आपका एसिडिक हो जाएगा, दूध एसिडिक हो जाएगा, सिरका भी एसिडिक हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। किस परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो किसके होते हैं, परमाणु क्रमांक 13 वालों के, क्योंकि मैग्नीशियम का कितना होता है 12। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं, तो देखो आप याद रखेंगे H2SO4 की बात करिए। H2SO4 का जो परमाणु भार होता है वो होता है आपका 98, यानी कि 98 में 1 मोल होता है। तो 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 1 मोल बराबर इसका अपोजिट हो जाएगा सीधा, इसको अपोजिट करेंगे आप, 1 मोल बराबर तो ये हो जाएगा आपका 1/98। कितने का पूछा है आपसे, 25 का, तो 25 किस में गुणा कर देंगे। ठीक है, इसे सोल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.255। निम्न में कौन सा लचीला और कोमल होता है, इनमें से कौन लचीला और कोमल होता है, सल्फर नहीं होता है, कार्बन तार ही नहीं खींच सकते, फास्फोरस के तार नहीं खींचे जा सकते। तो कौन होगा सही आंसर, आपको याद रखेंगे कौन हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, सॉरी तांबा हो जाएगा, कार्बन नहीं तांबा हो गया ना, तांबे के तार आपको खींची जा सकती है, और ये लचीला और कोमल भी होता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय जैसे भरी जाती है, तो निष्क्रिय का अगर पूछा गया तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा आर्गन। ठीक है, लेकिन साथ ही कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन और नाइट्रोजन आप दोनों याद रखेंगे, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। लेकिन अगर निष्क्रिय पूछ लेगा तो तब आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को रखा गया है, तो आप सभी को पता है वर्ग 17 के अंदर रखा गया है। वर्ग 17 के अंदर कौन कौन से होते हैं, F होता है, एक Cl होता है, एक Br होता है, एक आपका I, एक At और एक आपका UUS। ठीक है, पकड़ बढ़िया बस। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।